को आपत्ति क्यों है? मैं तो बीएसपी छोड़ के नहीं गया, आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गया हूँ। एक मेरे बाद जो मंत्री बने राजकुमार आनंद, वो तो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीएसपी में आए, लोकसभा का चुनाव लड़े और चुनाव के बाद बीजेपी में चले गए। उसके ऊपर तो मेदानकर जी ने, बीएसपी के किसी लीडर ने कुछ नहीं कहा। तो मेरे ऊपर आपत्ति क्यों? मैंने बीएसपी तो नहीं छोड़ी है। दूसरी बात, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, जो चाहे फूले से लेके फूले साहब अम्बेडकर, पेरियार, मानवर कांसेराम साहब, जिस विचारधारा को वो लेके चले, अगर आज उस विचारधारा को लेके राहुल गांधी चल रहे हैं, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान बचाने की बात, जाति जनगणना की बात, हिस्सेदारी भागीदारी की बात, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में हिस्सेदारी सभी वर्गों की क्यों नहीं, संवैधानिक संस्थाओं में हिस्सेदारी भागीदारी क्यों नहीं, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी क्यों नहीं, तो अगर वो इस बात को कह रहे हैं, और मेरी उनसे 1 घंटा 3 मिनट बात हुई है, बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक नुकसान बेशक मेरे को हो जाए, लेकिन मैं इन मुद्दों, ये मुद्दे मेरे जीवन का मिशन है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान करूंगा, लेकिन मैं इसको करूंगा। अगर वो इस बात को कह रहे तो मुझे उस अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, अगर मैं राहुल गांधी जी के साथ उस मुद्दे पे चल रहा हूँ, तो उसमें इनको आपत्ति क्यों है? दूसरी बात रही, अगर जो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में तो कांसीराम साहब नागनाथ साफनाथ वाली बात किया, नागनाथ तो कहते ही थे, साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि कांसीराम बाबा साहब ने कहा था कि चवन्नी के भी वर्कर मत बनना कांग्रेस के, लेकिन ये भी समझना होगा कब कहा था, उस वक्त परिस्थितियाँ क्या थी। उस टाइम तो कोई विपक्ष था ही नहीं, कोई पार्टी नहीं थी कांग्रेस से अलग। और कांग्रेस में बाबा साहब जो वहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे, जिसको वो स्वीकार नहीं कर रही थी कांग्रेस, विरोध कर रही थी रिप्रेजेंटेशन का, सेपरेट इलेक्टोरल का विरोध कर रही थी, इसलिए बाबा साहब कांग्रेस के खिलाफ थे। लेकिन बाद में बाबा साहब ने उसी कांग्रेस में के साथ मिल के और कानून मंत्री का पद भी संभाला। और आज की कांग्रेस में और उस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का फ़र्क है। आज की कांग्रेस तो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रही है। आप जब से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है, बिहार के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं लालजी मिधानकर, उनका कहना है कि राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस को ज्वाइन करके बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को ख़त्म करने का काम किया है। क्या कहेंगे उनके इस वक्त? पूछना चाहता हूँ मिधानकर जी से, वो हमारे मित्र हैं, लेकिन उनको आपत्ति क्यों है? मैं तो बीएसपी छोड़ के नहीं गया, मैं तो आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गया हूँ। एक मेरे बाद जो मंत्री बने राजकुमार आनंद, वो तो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीएसपी में आए, लोकसभा का चुनाव लड़े और चुनाव के बाद बीजेपी में चले गए। उसके ऊपर तो मेदानकर जी ने, बीएसपी के किसी लीडर ने कुछ नहीं कहा। तो मेरे ऊपर आपत्ति क्यों? मैंने बीएसपी तो नहीं छोड़ी है। दूसरी बात, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, जो चाहे फूले से लेके फूले साहब अम्बेडकर, पेरियार, मानवर कांसेराम साहब, जिस विचारधारा को वो लेके चले, अगर आज उस विचारधारा को लेके राहुल गांधी चल रहे हैं, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान बचाने की बात, जाति जनगणना की बात, हिस्सेदारी भागीदारी की बात, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में हिस्सेदारी सभी वर्गों की क्यों नहीं, संवैधानिक संस्थाओं में हिस्सेदारी भागीदारी क्यों नहीं, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी क्यों नहीं, तो अगर वो इस बात को कह रहे हैं, और मेरी उनसे 1 घंटा 3 मिनट बात हुई है, बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक नुकसान बेशक मेरे को हो जाए, लेकिन मैं इन मुद्दों, ये मुद्दे मेरे जीवन का मिशन है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान करूंगा, लेकिन मैं इसको करूंगा। अगर वो इस बात को कह रहे तो मुझे उस अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, अगर मैं राहुल गांधी जी के साथ उस मुद्दे पे चल रहा हूँ, तो उसमें इनको आपत्ति क्यों है? दूसरी बात रही, अगर जो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में तो कांसीराम साहब नागनाथ साफनाथ वाली बात किया, नागनाथ तो कहते ही थे, साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि कांसीराम बाबा साहब ने कहा था कि चवन्नी के भी वर्कर मत बनना कांग्रेस के, लेकिन ये भी समझना होगा कब कहा था, उस वक्त परिस्थितियाँ क्या थी। उस टाइम तो कोई विपक्ष था ही नहीं, कोई पार्टी नहीं थी कांग्रेस से अलग। और कांग्रेस में बाबा साहब जो वहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे, जिसको वो स्वीकार नहीं कर रही थी कांग्रेस, विरोध कर रही थी रिप्रेजेंटेशन का, सेपरेट इलेक्टोरल का विरोध कर रही थी, इसलिए बाबा साहब कांग्रेस के खिलाफ थे। लेकिन बाद में बाबा साहब ने उसी कांग्रेस में के साथ मिल के और कानून मंत्री का पद भी संभाला। और आज की कांग्रेस में और उस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का फ़र्क है। आज की कांग्रेस तो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रही है। इंदिरा जी के समय पे से पहले आपको पता होगा, देश के जितने बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट हाथों में थी, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पर उनका राष्ट्रीयकरण हुआ तो हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिला। उन्हीं के टाइम में कम से कम 100 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला। आज की सरकार ने वो सारी बेच दी। तो जो उस वक्त की कांग्रेस थी, उसका रूप तो आजकल बीजेपी ने धारण कर लिया है, जो संविधान बदलने की बात कर रही है, 400 पार का सपना देख रही है। रुकना चाहेंगे सर आपको।
जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है रिजर्वेशन को लेकर आया कि वर्ग में उपवर्गीकरण करके जो है रिजर्वेशन देने का काम किया जाएगा, पूरा देश भर में इसको लेकर जो है भारत बंद करने का भी काम किया गया। राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं। देखिए, एक बात समझिए, उन्होंने सबने ये कहा इस जजमेंट को लागू नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जजमेंट एक धोखा है। ये जजमेंट किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भावना व्यक्त करती हो या न्याय को व्यक्त करती हो। ये जजमेंट आरएसएस की भावना को व्यक्त करती है, ये बांटने वाली है। 5th पे कमीशन में भारत सरकार पहले ही 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को आउटसोर्स कर चुकी है, ठेके पे दे चुकी है, वहाँ तो रिजर्वेशन खत्म हो चुका है। रही बात ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की, उन तीनों ही नौकरी में ऑलरेडी ठेके पे भर्ती हो रही है, नौकरियां है नहीं। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, गैस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी। तो देश का सब कुछ तो बेच दिया उन्होंने, तो बचा क्या है? नौकरियां तो है ही नहीं। और ऊपर से सपोज करो मैं एग्जाम्पल अगर हरियाणा को दूं, हरियाणा में टोटल शेड्यूल कास्ट की 78 जातियाँ हैं, और 78 जातियों में से 78 जातियों में अगर वो 2 कैटेगरी बना रहे हैं, और 2 कैटेगरी में आप जब बांटोगे तो मान लो सपोज करो 2 में बांटने में एक में 50 जाति डाल दी और एक में 28 जाति डाल दी। वैकेंसी हम देखते हैं कहीं पे 1 निकलती है, कहीं 2 निकलती है। अब मान लो जेई की वैकेंसी निकली है और उसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांगा, तो जिस जाति में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही नहीं होगा वो तो एग्जाम में भी नहीं बैठ सकता। और दूसरी बात, सपोज करो वैकेंसी 1 निकली है और उस एक के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है, जिस जाति में उस क्वालिफिकेशन को जो लोग अर्जित किए हुए हैं वो लोग उस एग्जाम में बैठेंगे, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, एग्जाम में पास जो होगा वो उसमें सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो 78 जाति में से अगर सपोज करो 78 के 78 जाति के अंदर वो उस क्वालिफिकेशन के लोग हैं, वो एग्जाम में बैठे, नौकरी किसी एक को मिलेगी, 78 में से किसी एक जाति को, बाकी जाति तो फिर भी रह गई। मेरे पास पूरा डाटा है हरियाणा का, मैं तो पूरे देश का डाटा है, मैं हरियाणा को एग्जाम्पल के तौर पर पेश करता हूँ। ग्रुप ए की हरियाणा के अंदर 17 जाति ऐसी हैं जिसका एक भी आदमी ग्रुप ए में नहीं है। 14 जाति ग्रुप ऐसी है जिसका ग्रुप बी में एक भी आदमी नहीं है, और 4 जाति ऐसी हैं जिनका ग्रुप डी में भी एक आदमी नहीं है। सर, अभी हाल ही में राहुल गांधी का एक और बयान आया है कि अगर SST OBC संपन्न हो जाते हैं तो इनका रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। क्या कहेंगे इनके इस बयान पर? किसका जजमेंट आया ना? राहुल गांधी का। सर, राहुल गांधी का तो कोई ऐसा बयान नहीं है, मुझे सुनवा दो, आप मुझे सुनवा दो। कहाँ है? बहन जी ट्वीट किए हैं सर इसको। बहन जी तो बीजेपी जो ट्वीट कर रही है उसको कर रही है। बीजेपी ने क्या काम किया, उनका जो पूरा भाषण है जो वाशिंगटन DC में उन्होंने दिया है, उस भाषण में उन्होंने हिस्सेदारी भागीदारी की बात की, जाति जनगणना की बात की, लेकिन वहाँ किसी स्टूडेंट ने सवाल किया कि आखिर सबको बराबर अवसर कब तक मिलेंगे, और उसी में फिर उन्होंने एक सवाल किया कि आखिर ये रिजर्वेशन कब तक चलेगा। तो उन्होंने ये कहा कि अभी अवसर भारत में नहीं है, भारत में जिस दिन सबको बराबर अवसर मिल जाएंगे, सब लोग बराबर हो जाएंगे, उसके बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होना संभव दिख नहीं रहा है। उसमें से वो छोटा सा 9 सेकंड काट के और उसको बीजेपी ने चला दिया, और बीजेपी के नेताओं ने भी, बीएसपी के नेताओं ने भी उठा के उसको चलाना शुरू कर दिया। तो ये तो एक तरह से ये हुआ जो बीजेपी कह रही है उसी बात को आप भी कह रहे हो। अरे कम से कम उस बयान को पूरा पढ़ तो लो, पढ़े लिखे लोग हो, पूरा बयान सुनो, उसके बाद बोलो। अगर राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा होता तो मैं पहला आदमी होता उनके विरोध में खड़े होने वाला। सर एक सवाल है सर, एक सवाल है सर कि हरियाणा में चुनाव है और हुड्डा के जितने भी समर्थक लोग हैं, तो जो शैलजा जो आती हैं दलित समाज से, सर उनको जातिगत टिप्पणी की जा रही है वहाँ पे हरियाणा में। देखिए, ये जो सामाजिक मानसिकता, जाति वाली मानसिकता है, अभी भारत में वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। और वो किसी एक राजनीतिक पार्टी को देख लो या सारी राजनीतिक पार्टी को देख लो, अभी वो सब जगह व्याप्त है। उसी को तो ख़त्म करना है, उसी के खिलाफ तो लड़ाई है हमारी, उसी की तो हिस्सेदारी भागीदारी की बात वो कर रहे हैं।